बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मोहम्मद। वेलकम टू द शो। साहिबो, खबर पूरी दुनिया में फैल चुकी है, आपने भी सुन ली होगी कि B-2 बॉम्बर्स के जरिए सदर ट्रंप के हुक्म पर अमरीकी एयरफोर्स ने ईरान की 3 जो उनकी साइट थी, एटमी तंसीबात जो थी, उनको तबाह कर दिया है। ईरान कहता है कि इन्होंने बारूद फेंका है, लेकिन हमने अपना सामान वहां से पहले निकाल लिया था। सच क्या है अभी तक वाज़ेह नहीं है, एक आध दिन में वाज़ेह हो जाएगा। हाँ, ये बात वाज़ेह है कि इस मर्तबा जो बारूद फेंका गया है वो हिरोशिमा नागासाकी पे फेंके जाने वाले बारूद से 3 गुना ज्यादा है। बताइए, 3-3 हजार पाउंड के बम फेंके गए हैं। तो इतनी बड़े पैमाने पे बारूद फेंकने के बाद अब ट्रंप साहब को अमन का नोबेल प्राइज मिलने के चांसेस तो मैं समझता हूँ बिल्कुल ख़त्म हो गए। और आसिम मुनीर साहब से मैंने कहा था उस दिन आपसे कि उन्होंने बड़ी जल्दी कर दी। अगर ट्रंप ये जंग रुकवाने में कामयाब हो जाते तो डेफिनेटली वो डिजर्व करते, आप उनको नॉमिनेट करते, लेकिन आपको तो सिर्फ खुशनुदी हासिल करनी थी, इसलिए आपने जल्दी से वो चीज़ उनसे कह दी। और देखिए आज अंजाम क्या हुआ। इसीलिए कहते हैं ना कि वॉर इज ए सीरियस बिजनेस, यू कैन नॉट लीव इट टू द जनरलों पे नहीं छोड़ सकते आप वॉर। ये बहुत सीरियस बिजनेस है। इनकी निगाह दूर तक देखने की आदि नहीं होती। इनकी लॉजिक जो है वो अकल से नहीं, गोलियों से ये चीज़ को समझते और समझाते हैं। ये चीज़ों को हमेशा वैसे देखते हैं हमारे जर्नल, जैसी ये देखना चाहते हैं वैसी नहीं देखते जैसी वो हैं। अब कोई इनसे पूछे कि तुमने इतनी जल्दबाजी क्यों की थी कि साहब इनको अमन का नोबेल प्राइज दिया जाए। एक पॉलिटिशियन होता वो ऐसी गलती करता, सियासी दिमाग ऐसी गलती करता कभी नहीं करता। वो इंतज़ार करता कि देखते हैं एंड रिजल्ट क्या होता है, फिर उसके बाद हो जाता तो हमें भी खुशी होती कि यार हमारे सदर को नोबेल के लिए नामजद किया गया या उन्हें इनाम दिया गया। अब किस मुंह से कहा जाएगा कि कितनी मर्तबा ये साहब गजा में जंगबंदी को वीटो करते रहे, इजराइल को इस बात की इजाजत देते रहे कि तुम जाओ हॉस्पिटल्स पर बम बरसाओ, बच्चों को भूख से मार दो, वीटो करते रहे। और आज तारीखी गलती की है, ये तारीख में लिखा जाएगा। एक ऐसे साहब जो कहते थे मैं जंग से नफरत करता हूँ, अमन से मोहब्बत करता हूँ और डील मेकर हूँ। एक तो ये हर वक्त ये डील सुन सुन कर इनकी शख्सियत को देख के मुझे तो अफसोस होता है। हमने बड़े अच्छे अमेरिकन प्रेसिडेंट्स को देखा है, क्या उनकी इंटेलेक्चुअल लेवल था, क्या उनका कैरेक्टर था, क्या उनका कैरिस्मा था। ये साहब कहीं से भी प्रेसिडेंशियल मटेरियल लगते ही नहीं है। बस एक बाजारी किस्म के बिजनेसमैन है कि आओ इससे ये डील है, मेरे पास ये है, तुम्हारे पास क्या है, आओ डील बनाए। यार इतना बड़ा मुल्क हमारा और ऐसा हमारा सदर कि उसकी सोच सिवाय डील से आगे है ही नहीं कुछ, अपने तक कुछ सोच ही नहीं सकते। ये देखिए कितनी गलत बात सोची है ये ईरान पे डायरेक्ट हमला करके। ये इसको छोटा मोटी बात मत समझिएगा आप, ये बहुत बड़ी तारीखी गलती है। और अभी इसके असरात जब आने शुरू होंगे तो पूरी दुनिया पे इसके असरात होंगे और ख़ासकर हम पे, अमेरिकन पे जो है इसके बड़े गहरे असरात होंगे। क्यों पूछिए, वाज़ेह सी बात है। अब ईरान जो है वो प्रॉक्सीज जो है अपनी लड़ाएगा। लेबनान में हिजबुल्लाह है, यमन में हूती है, ठीक है ना, वो अब उनको एक्टिव करेगा। और उस एरियाज में मिडिल ईस्ट के हमारे 5-10 नहीं, अमेरिका के हजारों सिपाही सोल्जर्स वहां पे मौजूद हैं, वो उनको निशाना बनाएगा। रोज एक, अल्लाह न करे कि रोज एक बुरी खबर आएगी।
बर्नी सैंडर ने कहा था, दिमागदार आदमी है, उसने कहा था कि पहले कांग्रेस से इजाज़त लो, क्योंकि कांग्रेस में जब कोई बिल जाता है ना तो उस पे बड़ा रिसर्च होती है, थॉरो बातचीत होती है कि भाई इसके प्रोस एंड कॉन्स क्या होंगे, इसकी मेरिट डिमेरिट्स क्या होंगी, हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, करने के क्या नुकसानात हैं, ना करने के क्या नुकसानात होंगे। कुछ नहीं, गए, कह दिया आई लव यू पाकिस्तान, कहीं इतने नरम हैं और कहीं ऐसे मदहोश हैं कि जाओ जाके हजारों पाउंड के वो बम बारूद गिरा दो उस पर। यार इस मिजाज का आदमी हमारा सदर है, हम क्या करें बताइए आप। देखिए, अब आपके साथ क्या होने वाला है उस पर नजर रखिए। पूरी दुनिया में जहां जहां अमरीकी मफादात हैं उनको आपने जेपरडाइज कर दिया। डोनाल्ड ट्रम्प साहब जो हैं वो ये बात समझने से कासिर रहे, या उनके जो मशवरा देने वाले हैं कि देखिए, मैं एक बात आपके सामने रखना चाहता हूं, आप भी ये बात आगे बढ़ा के रखिएगा। रिजल्ट जो प्रोड्यूस करती है ना, वो ताकत का इस्तेमाल रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं करता है, ताकत के इस्तेमाल का खौफ रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। ताकत का इस्तेमाल रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं करता, ताकत के इस्तेमाल का खौफ रिजल्ट प्रोड्यूस करता है कि ये हमें मार देगा, ये हमें साथ ये हो जाएगा। ये खौफ जो होता है वो रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। जब आप किसी पे हमलावर हो गए, फिर आपने उसका खौफ रफा कर दिया, अब ईरान को कोई खौफ नहीं होगा, अब वो एटम बम भी बनाएगा और प्रॉक्सी वार्स भी लड़ेगा, पूरी दुनिया में अब तंग करेगा वो। अब वो आबना हरमस को बंद कर रहा है, ठीक है। ऑयल की कीमतें आसमान पे जाएंगी, उससे ये जो तबका है डिसीजन मेकर्स का, चाहे वो जर्नैल हो या ये प्रेसिडेंट हो, कोई इन पे तो असर नहीं पड़ेगा, लेकिन एक आम शहरी पर उसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। क्या हमला करने से पहले ये बात नहीं सोची कि ये जंग इतनी महदूद होगी कि बस ख़त्म हो जाएगी। उन्होंने अब आज मासूमियत से बयान दे दिया कि हमने वो उनकी 3 साइट्स बर्बाद कर दी, अब ईरान को चाहिए कि वो आ जाए और मुज़ाकरात पे उसको आना पड़ेगा, अब आ जाना चाहिए। यार कितने मासूम आदमी हैं आप। देखिए साहब, ईरान पे हमला करके हमने जंग का खात्मा नहीं किया है, हमने नई जंगों का आगाज कर दिया है। इस फर्क को जरूर समझिए। आपने कोई जंग बंदी नहीं कर दी, जंग का खात्मा नहीं हुआ है, बल्कि बहुत सारी नई जंगों का आगाज कर दिया है। साहिबों, आग पर काबू पानी डाल के किया जाता है, पेट्रोल डाल के नहीं किया जाता। पेट्रोल डाल के पानी आग का मुकाबला नहीं किया जाता, पानी डाल के किया जाता है। अब देखिए, इनके इस एक्ट से पूरी अरब वर्ल्ड के अंदर जो अदम तहफ़्फ़ुज़ पैदा होगा, वो मुसलमान अरब ममालिक को करीब लाएगा। चाहे वो अपने ज़ाती मफाद की वजह से दूर नज़र आएँ, लेकिन अंदर अंदर अब वो एक दूसरे के करीब आना शुरू होंगे। मुस्लिम दुनिया में एक नया ब्लॉक बनेगा जो फ्यूचर में जाके अमेरिका के लिए मसाइल पैदा करेगा। पाकिस्तान पे लाजिम है कि वो इन हालात में बहुत तदब्बुर से काम ले। कल भी मैंने कहा था कि देखो, मुसीबत ये है, ईरान आपका पड़ोसी है, अमेरिका से आप डरते हैं, माशी तौर से आपकी हालत पतली है और अक्ल है नहीं। जर्नैल, उस दिन भी मैंने आपसे एक बात कही थी, जब भी किसी अनइलेक्टेड बंदे ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी आलमी सतह पे किसी चीज़ में कोई फैसला किया, उसका मातम ही पड़ा, उसका रोना ही आपको रोना पड़ा। अब ये देख लीजिए, ये जर्नैल साहब इतनी जल्दी इन्होंने की, जाके कहने लगे साहब वो तो आपको नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए, मैं नॉमिनेट कर रहा हूँ आपको, सिर्फ अपनी गर्ज के लिए, अच्छा बनने के लिए है। अब कितनी बड़ी मुंह की खानी पड़ रही है।
जब भी अनइलेक्टेड आदमी पाकिस्तान से बाहर जाके पाकिस्तान की नुमाइंदगी करता है, ख़ास करके जर्नैल, मैं कई मरतबा ये बात कहता हूँ, ये चीज़ों को वैसे नहीं देखते जैसी वो हैं, ये वैसी देख लेते हैं जैसी ये देखना चाहते हैं। ये लोग लॉजिक से नहीं, ये बुलेट से समझते हैं। और ये वक्त तकाजा कर रहा है कि पाकिस्तान के पास इस वक्त कोई ज़ेरक सियासतदान हो, विजनरी आदमी हो, जो सोचने समझने की सलाहियत रखता हो इमरान खान की तरह। उसको तो इन्होंने किया है कैद खाने में बंद, और ख़ुद ये हिमाकतें करते फिर रहे हैं कि अभी जंग ख़त्म नहीं हुई और कह रहे हैं कि आपको नोबेल प्राइज़ हम दिलवाना चाहते हैं क्योंकि हमें आपका आशीर्वाद मिल रहा है। पाकिस्तान ने अगर इस वक्त ज़रा सी भी गलती की तो ईरान कभी माफ़ नहीं करेगा, तारीख़ कभी आपको भुलाएगी नहीं। गद्दारों में मीर जाफ़र में, और वो दूसरा कौन था, दूसरा बड़ा गद्दार, उसकी सफ़ में आपका नाम लिखा जाएगा। और पूरी कौम जो है वो मायूस होगी, मुल्क में खाना जंगी होगी। इन हालात से बचने के लिए इस वक्त सियासी तदब्बुर, सियासी लीडरशिप की ज़रूरत है। जर्नैली सोच जो है वो इन हालात का मुकाबला नहीं कर सकती। हालात कुछ इस तेज़ी से बदल रहे हैं कि दुख इतना गहरा है, शर्मिंदगी है, दुख है। देखो, इंसान कहीं का भी मरे, चाहे वो यहूदी मरे या मुसलमान मरे, वो इंसान है और ये गलत बात है। अब इतने बड़े-बड़े बम जो ला के आपने वहाँ पे मारे हैं, उससे कितनी हलाकतें हुई होंगी। और इस जनरेशन के ज़हन में ईरान की क्या पैदा हुआ होगा। अब आप वहाँ पे कभी भी रिजीम चेंज नहीं कर सकते आप। वो और ज़्यादा यूनाइटेड हो गए हैं। ज़ाहिर सी बात है, वो देख रहे हैं यार हमारे साथ तो ये सलूक करते हैं, हम इनके कहने पे रज़ा शाह पहलवी के लड़के को ले आए, वो नहीं लाने देंगे। आपने बहुत मासूमियत का सबूत दिया है, बहुत जल्दबाजी की है। देखिए, जंग जो है उसका आगाज़ करना तो आसान काम है, जंग का खात्मा वो मुश्किल काम होता है। दुआ अभी भी कीजिए कि अल्लाह ताला हम सबको, अमेरिका, पाकिस्तान, ईरान, इज़राइल, सबको अक्ल दे, इंसानियत की मोहब्बत दे दिलों में, ताकि हम एक बेहतरी की राह की तरफ चल सकें। ये जज्बाती फ़ैसले ये फ़ायदा नहीं, नुकसान पहुँचाते हैं। अगर आप मेरी राय से इत्तेफ़ाक करते हैं तो बराए मेहरबानी इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे अपने ख़यालात से नवाज़िएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।